अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट्स इन फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस कि फैमिली प्लानिंग में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। सबसे पहले हमारे पास सोशल फैक्टर, मतलब माशरे में लो लिटरेसी रेट है कि मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं, लोगों में नॉलेज नहीं होता। सेकंड पे है लो पर कैपिटा इनकम, उनके पास इनकम नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब जॉब नहीं होती, चाइल्ड लेबर होती है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंक्रीज बर्थ रेट होती है। कल्चरल एंड बिहेवियर फैक्टर में आए तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होता है, मतलब मेल हर बात अपनी मनवाता है, अर्ली मैरिजेज हो जाती हैं, शादी वगैरह हो जाती हैं। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग को बुरा समझा जाता है कि ये है ना गलत एक है। नो डिसीजंस बाय द कपल रिगार्डिंग द साइज ऑफ फैमिली, मतलब कपल को अपने डिसीजन नहीं लेने देते। उसके बाद है रिलीजियस फैक्टर में मौलवी और जो मौलाना होते हैं वो फैमिली प्लानिंग को एक गलत समझते हैं कि ये इस्लाम में इसको मना किया गया है या ऐसे। पॉलिटिकल फैक्टर में आ जाएं तो इनसे जो है हमारे पास फैमिली प्लानिंग की जो मेडिसिन्स या मटेरियल है वो देहातों में बहुत कम उसकी सप्लाई होती है, वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाते। उसके बाद जो है वर्कर्स हमारे पास उनकी भी कमी होती है कि वो उनको प्रोवाइड वगैरह करें। तो ये हमारे पास फैमिली प्लानिंग की कंस्ट्रेंट्स थी। नेक्स्ट हम अब देखते हैं कि जो है इसके लेक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स जो है हमारे वो कम सपोर्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को, या लोगों को मोटिवेट उनको करना चाहिए जो कि आजकल नहीं करते। आगे आ जाता है फैमिली प्लानिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। ये आप एक दफ़ा रीड कर लें, ये ज़रूरी नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कौन कौन से मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। वन विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड सुइटेबल पर्सन और अ कपल एंड दैट वर्क्स। यहाँ पर हमारे पास फिजिकल मेथड, फिजियोलॉजिकल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, क्लिनिकल है, सर्जिकल भी है। फिजियोलॉजिकल में आ जाता है सेफ पीरियड और बेसल बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड आता है, लैक्टेशन एट परपीरियम आता है, मेनोपॉज आ जाता है। कन्वेंशनल में वजाइनल केमिकल कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन आ जाती हैं। क्लिनिकल मेथड में भी यही होता है, सर्जिकल में सर्जरी कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल मेथड अब देखते हैं हम इसमें कि जो है एक फिजियोलॉजिकल मेथड में जो फीमेल है वो अपना एक पीरियड निकालेगी अपनी जो बॉडी को मतलब उसका पीरियड है मेंसेस का आने वाला, उसमें कुछ डेज़ ऐसे होते हैं मंथली उसके कि जो सेफ डेज़ होते हैं जिनमें उनका इंटरकोर्स जो होता है ना वो अवॉइड करना चाहिए। वो कौन से होते हैं? 3 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर रिलीजिंग ऑफ ओवम। अब यह बात यहाँ पर ये होती है कि ओवम कब रिलीज़ होता है, तो जिस डेट को मेंसेस आते हैं उसका मतलब वो जिसको एंड हुए वहाँ से हाफ मंथ का ले लें। अगर एक बंदे को 1 यकम को आते हैं तो उसको 15, 14, 30 इन डेज़ ओवल्यूशन के होंगे तो इन डेज़ में वो अवॉइड करेगी, 3 दिन पहले और 2 दिन बाद में। ठीक है, तो ये ओवल्यूशन डेज़ होंगे मंथ के सेंटर में। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या, वो डेली मॉर्निंग को उठ के अपना टेम्परेचर चेक करें, नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब उसके ये ओवल्यूशन डेज़ होंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से पता चलेगा कि ये ओवल्यूशन डेज़ हैं, तो यहाँ अब अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसमें क्या होता है कि दैट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन देयर इज़ चेंज्ड, म्यूकस जो है ना चेंज हो जाता है। ये क्या होता है? इंक्रीज़ होती है सेक्रेशन, क्लियर और लेस विस्कस और क्लाउडी सा होता है, स्लिपरी होता है पर और बिकम स्ट्रेची सा होता है। तो इन मेथड से हमें पता चलता है हमारा ओवल्यूशन डेज़, और इन डेज़ में हमें अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स से। फिर ये फैमिली प्लानिंग को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बेनिफिट इसके क्या हैं? रिक्वायर एनी स्पेशल इक्विपमेंट, कॉस्ट नहीं आती, रिलीजन के नो रिलीजन नो कल्चर हैबिट मेथड आते हैं। वुमेन हैविंग रेगुलर साइकिल्स कैन नॉट प्रैक्टिस दिस मेथड, जिस औरत को रेगुलर मेंसेस आते हैं वो इसको नहीं कर सकती, उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।